नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अली शीना की किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का अध्याय 1 मोहम्मद कौन था, और उसका भाग हम पढ़ते हैं मदीना में मोहम्मद का प्रवास पर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। अली शीना कहते हैं, इतने सारे बच्चों की देखभाल करने और अपने में खोए रहने वाले शौहर का साथ निभाते हुए खदीजा का ध्यान अपने व्यापार से हट गया। परिणाम यह हुआ कि जब खदीजा की मौत हुई तो परिवार निर्धनता में आ चुका था। खदीजा की मौत के कुछ ही दिन बाद मोहम्मद के एक और अभिभावक उसके चाचा अबू तालिब की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों के साथ छोड़ जाने और मक्का के लोगों की उपेक्षा के चलते मोहम्मद ने मदीना जाने का निर्णय किया, जहां उसे कुछ लोगों से भरोसा मिला था। उसने पहले अपने अनुयायियों को मदीना पहुंचने का आदेश दिया। उसके कुछ अनुयायी मक्का छोड़ने को तैयार नहीं थे। तब मोहम्मद ने कहा कि यदि नहीं गए तो उन्हें जहन्नुम में ही जगह मिलेगी। मोहम्मद खुद सबसे पीछे खड़ा रहा। फिर एक रात उसने दावा किया कि अल्लाह ने उसे बताया है दुश्मन उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उसने अपने वफादार दोस्त अबू बकर से कहा कि वो छिप कर उसके साथ मदीना चले। नीचे की आयत इसी के बारे में है। ऐ रसूल, याद करो इस तरह काफिर, नास्तिक मुसलमान अन्य धर्मों के मानने वालों को नास्तिक कहते हैं, तुम्हारे मोहम्मद खिलाफ साजिश फरेब कर रहे थे ताकि तुम्हें कैद कर सके, तुम्हें मार डाले, तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल फेंके। वे फरेब कर रहे थे और अल्लाह भी उन्हें फरेब झांसा दे रहा था। और अल्लाह तो सब फरेब करने वालों से बेहतर फरेब करने वाला है। सबसे अच्छा फरेब तो अल्लाह ही कर सकता है। मालूम होता है अल्लाह भी केवल अनुमान लगा रहा था कि मक्का वासी मोहम्मद के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन अल्लाह खुद भी इस बारे में पक्का नहीं था। क्या यह आयत एक पागल इंसान के भीतर के भय को प्रकट करती है? मोहम्मद 30 साल तक मक्का में रहा और मक्का वासियों को ताना मारता रहा, उसी तरह उनके धर्म का अपमान करता रहा जैसा कि आज का मुसलमान करता है। फिर भी मक्का वासी उसे बर्दाश्त करते रहे। मोहम्मद के कथित दावों के अलावा इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि मक्का वासियों ने मोहम्मद को कोई हानि पहुंचाई। मुसलमानों द्वारा लिखे गए इतिहास में भी मोहम्मद के साथ अत्याचार होने का प्रमाण नहीं मिलता है। कुरैश कबीले के बड़े बुजुर्ग मोहम्मद से चिढ़े जरूर थे और मोहम्मद के बुजुर्ग चाचा अबू तालिब के पास शिकायत लेकर भी गए थे और कहा था, आपका यह भतीजा हमारे आराध्य, हमारे धर्म और हमारे देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बोलता है, हम लोगों को मूर्ख बताते हुए अपशब्द कहता है, हमारे पुत्रों को पदभ्रष्ट बताता है। अब या तो आप खुद इसे अपना विरोधी समझते हुए हमारी तरफ से अपमान का प्रतिशोध लीजिए, क्योंकि आपके साथ भी वही बुरा है, या फिर छोड़ दीजिए तो हम ही कुछ उपाय करें। अत्याचार करने वाले की भाषा क्या ऐसी होती है? यह तो एक फरियाद थी, मोहम्मद के लिए चेतावनी थी कि उनके आराध्य को अपशब्द कहना बंद करें। इसकी तुलना आज के मुसलमानों के उस कृत्य से करें जब इनके पैगंबर के कुछ कार्टून बने थे। मुसलमानों ने दंगा किया और यहाँ तक कि नाइजीरिया और तुर्की जैसे दूर दराज के स्थानों पर भी मुसलमानों ने उन सैकड़ों लोगों की जान ले ली जिनका उस कार्टून से कोई वास्ता ही नहीं था। जबकि कुरैश कबीले के लोगों ने 30 साल तक अपने देवी देवताओं का अपमान सहा। जिस रात मोहम्मद अपने वफादार साथी अबू बकर के साथ मदीना भागा था, उसी को इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है। मदीना में मोहम्मद ने पाया कि वहाँ के अरबी मक्का वासियों की तुलना में बौद्धिक रूप से कमजोर थे। दूसरा फायदा यह था कि यहाँ के लोग उसके उस पृष्ठभूमि व चरित्र के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे जिससे मक्का के लोग भली भांति परिचित थे। इसलिए मदीना में मोहम्मद के संदेश अधिक स्वीकार्य रहे। मोहम्मद अरब का पहला पैगंबर नहीं था। अरब के दूसरे हिस्सों में और भी कहने पर लगभग मोहम्मद के समकालीन थे। इन लोगों में सबसे जाना पहचाना नाम मुसैलमा का था। वो मोहम्मद के कुछ साल पहले से ही पैगंबर के रूप में ईश्वर का संदेश लोगों को सुना रहे थे, और मुसैलमा अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र के लोगों के बीच काफी मशहूर व सम्मानित थे। जबकि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का अपने ही क्षेत्र में सबसे अधिक विरोध था। रोचक बात यह है कि सीजान नाम की एक महिला भी पैगंबर की उपाधि की दावेदार थी और उनके भी अनुयायियों की संख्या अच्छी खासी थी। ये दोनों पैगंबर एक ईश्वरवाद का उपदेश दे रहे थे। इस बात के पक्के साक्ष्य हैं कि इस्लाम के प्रभाव में आने से पूर्व अरब में महिलाओं के पास
نہ केवल अधिक अधिकार थे बल्कि वे अधिक सम्मानित भी मानी जाती थी। अन्य पैगंबरों ने अपने धर्म के प्रसार के लिए न तो मूसा का सहारा लिया और न ही लूटा। ये पैगंबर वो भाग नहीं जीतना चाहते थे और न ही अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे, बल्कि बाइबल की परंपरा के लिए पैगंबर केवल उपदेश देने और लोगों को ईश्वर की शरण में आने के लिए प्रेरित करने में रुचि रखते थे। अरब के पैगंबर में केवल मोहम्मद ही ऐसा था जो हिंसा में विश्वास रखता था और लड़ाता था। उपरोक्त अन्य पैगंबर एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। ये पैगंबर एक दूसरे का सहयोग करते थे, न कि प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ते थे। मदीना के अरबियों ने मोहम्मद को आसानी से इसलिए नहीं स्वीकार कर लिया कि वे उसकी शिक्षाओं, जैसे कि ऊपर बताया गया है, शिक्षा केवल एक थी कि मोहम्मद में भरोसा कर से प्रभावित हुई, बल्कि इसलिए आए क्योंकि ये यहूदियों से प्रतिद्वंदता रखते थे। मदीना उस वक्त यहूदी बाहुल्य नगर था। यहूदी अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर क्षण को सर्वोत्तम मानते थे। वे अरबों से अधिक शिक्षित व समृद्ध थे, इसलिए अरबों के मन में यहूदियों के प्रति ईर्ष्या होनी स्वाभाविक थी। मदीना के अधिकांश भाग पर यहूदियों का अधिकार यह शहर यहूदी शहर था। किताब अल-अगानी में वर्णन है कि मदीना में यहूदियों की पहली बस्ती मूसा के समय बसी थी। हालांकि 10वीं सदी की पुस्तक फतूह अल-बल्दन नोडरों का विजय में अल-बलादवी लिखते हैं कि यहूदियों के मुताबिक ईसा पूर्व 587 में वे यहूदी यहाँ आकर तब बसे जब बेबीलोन के राजा नबूखदनेस्सर ने जेरूसलम को नष्ट कर दिया और यहूदियों को दुनिया भर में अलग अलग बिखरने को मजबूर कर दिया। मदीना में यहूदी व्यापारी, सुनार, लोहार, शिल्पकार और किसान थे, जबकि अरबी लोग मजदूर थे और यहूदियों के यहाँ लिए मजदूरी करते थे। अरबी यहूदियों के आने के करीब 1000 साल बाद वर्ष 450 या 451 ईस्वी में उस समय जब यमन में आई भयानक बाढ़ के कारण सब क्षेत्र की कई अरब जनजातियां अरब के दूसरे भागों में पलायन कर गई। अरबी मदीना में 5वीं सदी में आर्थिक शरणार्थी के रूप में इस्लाम कबूल करने के बाद अरबों ने अपने अन्नदाताओं की सामूहिक हत्या की और उन्हें समाप्त कर दिया, फिर उनके नगर पर कब्जा कर लिया। अरबों ने जब यसरब, जिसे बाद में मदीना कहा गया, में पांव जमा लिया तो उन्होंने यहूदियों पर हमला करना, उनके साथ लूटपाट करना शुरू कर दिया। अरबों के अत्याचार पर एक पीड़ित की तरह यहूदी बस यही कहते रहे, जब हमारा मसीहा आएगा हम इन जुल्मों का हिसाब लेंगे। जब इन मदीना वासी अरबों ने सुना कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर होने का दावा कर रहा है, स्वयं को उसी पैगंबर के रूप में पेश कर रहा है जिनके बारे में मूसा यहूदियों के पैगंबर कह गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मोहम्मद और इस्लाम को स्वीकार करने में वे यहूदियों से बहुत आगे हो जाएंगे। इब्न इसहाक बताता है, अब अल्लाह ने अरबों के लिए इस्लाम का रास्ता उसी जमीन मदीना पर तैयार कर दिया जहाँ वो उन यहूदियों के साथ रहते थे जिनका बनना इंजिल ग्रंथ में ज्ञानियों के रूप में था। हालांकि उस वक्त अरबी लोग बहुदेववादी व मूर्ति पूजक थे। अरबी यहूदियों की बस्ती पर हमला करते थे और जब यहूदी इससे मायूस होते तो कहते एक पैगंबर जल्द ही आएगा, वह दिन दूर नहीं, हम सब उसका अनुसरण करें और तुम सबको सबक सिखाएंगे। इसलिए जब मदीना वासी अरबों ने जब अल्लाह के रसूल का संदेश सुना तो दूसरे से कहा, क्या वही पैगंबर है जिसका नाम लेकर यहूदी हमें चेतावनी देते हैं? इस पैगंबर की शरण में यहूदियों से पहले हम चले। यह विडंबना थी कि यहूदी धर्म और मसीहा के आने वाले इसका विश्वास इस्लाम की ताकत अरब में यहूदियों के नरसंहार का कारण बने। यह कारण न होता तो इस्लाम में से ही कहीं मारा जाता, जैसा कि दूसरे संप्रदायों के साथ हुआ। फिर से जान लीजिए, मोहम्मद के इस दावे का कोई प्रमाण नहीं है कि मक्का वासियों ने मुसलमानों पर जुल्म किए थे। हालांकि मुसलमान हैं, कुछ गैर मुसलमान इतिहासकार बिना कुछ पूछे बार इस दावे को दोहराते हैं। मुसलमानों के प्रति गुस्सा और मोहम्मद के व्यवहार के कारण उनके लोगों की प्रतिक्रिया थी, और यह प्रतिक्रिया उस हिंसा व अत्याचार के मुकाबले कुछ नहीं है जो मुसलमान अन्य धर्मों के लोगों के साथ करते हैं। मक्का वासियों ने नहीं बल्कि मोहम्मद ने ही मुसलमानों को अपना घर छोड़ने का आदेश दिया था। उसी ने लालच देते हुए यह वादा किया था, जिन्होंने काफिर कदम सहते हुए अल्लाह की राह में अपने घरों को छोड़ा, हिजरत की, उन्हें हम दुनिया से दुनिया में अच्छी जगह दिखाएंगे। और सच यह है कि यदि तुम लोग आइंदा अल्लाह की राह में सब्र करोगे, परवरदिगार पर भरोसा रखोगे, तो ईमान इससे भी बेहतरीन होगा। कुरान की
सूरह 16 आयत 43। इन अप्रवासी अरबियों के पास आय का कोई साधन नहीं था। मोहम्मद उन सबको सुंदर घर और पुरस्कार देने का वादा पूरा कैसे करता, तो उनके कहने पर अपने घर बार छोड़कर मदीना की ओर निकले थे। ये अप्रवासी गरीब हो चुके थे और मदीना के स्थानीय लोगों की भीख पर जिंदा थे। मोहम्मद की विश्वसनीयता दांव पर लगी थी। मोहम्मद के प्रति उसके अनुयायियों में असंतोष का बुलबुला फूटने लगा था। कुछ लोग मोहम्मद का खेलना छोड़कर जाने लगे। जब मोहम्मद ने जो आयत दी उसमें साफ साफ धमकी दी गई थी। यह आयत थी, वे इस्लाम को न मानने वाले चाहते हैं कि तुम भी उन्हीं की तरह काफिर बन जाओ, ताकि तुममें और उनमें कोई भेद न रहे। इसलिए उनमें से किसी को दोस्त न बने जब तक कि वे अल्लाह की राह में अपने घरों को त्यागने हिजरत करने को तैयार न हो जाए। यदि वे ईमान लाने से इनकार करें तो उन्हें जहाँ आग डालो और मार डालो, और उनमें से न तो किसी से दोस्ती करो और न किसी को अपना मददगार बनाओ। कुरान की सूरह नंबर 4 आयत 89। गैर मुस्लिमों से दोस्ती पर पाबंदी और काफिरों की को दी गई धमकी वाली इस आयत को देखते हुए उस दावे पर कैसे विश्वास कर लें कि मक्का वासियों ने अपने अनुयायियों को उनके घर से बुलाया था। इस आयत में मोहम्मद अपने अनुयायी को इस्लाम छोड़ने का मक्का मौका जाने वालों की हत्या करने का कह रहा है। यह गुआना के जॉन्स टाउन कंपाउंड में जिम रोस ने उस भयानक आदेश की याद दिलाता है जिसमें उसने अपने आदमियों को परिसर में भागने की कोशिश करने वालों को गोली करने का आदेश दिया था। मोहम्मद ने यह सब इसलिए किया ताकि वह आने वाले परिवार से अलग अलग करके उन पर नियंत्रण मजबूत कर सके और अपने उसूल थोप सके। जब कभी कोई इंसान अपने परिवार और दोस्तों से अलग होकर ऐसे संप्रदाय में शामिल होता है जहाँ हर व्यक्ति संग्रहण की अवस्था में हो, तो उसके लिए अपने नेता की प्रभुत्व पर सही न गलत सवाल उठाना मुश्किल होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप अपने बुद्धि विवेक से ये बताई गई बातों पर चिंतन करेंगे, सही निष्कर्ष बनाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फूट डालो और राज करो। वो अगले भाग में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।